हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस की रिपेयरिंग कैसे करते हैं और इसको कैसे चेक करते हैं, इसके अंदर क्या-क्या पार्ट्स खराब हो सकते हैं और उनको कैसे चेक किया जाता है। और इस प्रेस में जो कॉइल रहता है, एलिमेंट जो रहता है, जिसको कॉइल को एलिमेंट कहा जाता है, तो एलिमेंट को कैसे चेक करते हैं और पुराना एलिमेंट कैसे निकाला जाता है और नया एलिमेंट कैसे बिठाया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ए टू जेड पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। इस वीडियो को आप देखेंगे तो वीडियो देखकर आप जो है ये इलेक्ट्रिक प्रेस रिपेयरिंग करना पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए। तो इस वीडियो में हमने ये दिखाया है कि जो है प्रेस को खोलने से लेकर उसका वायरिंग कैसे करते हैं, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं और प्रेस को फिटिंग भी कैसा करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अब तक यार हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस हमारे पास आया है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये हीट नहीं हो रहा, गर्म नहीं हो रहा। तो इसको अब हमें जो रिपेयर करना है, तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको हम ओपन करेंगे, खोलेंगे। तो सबसे पहले इसके देखो दोस्तों, यहाँ पर एक स्क्रू रहता है और इसके पीछे साइड में यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की पट्टी रहती है। तो ये पट्टी को हम सबसे पहले खोलना पड़ता है। तो इसे हम टेस्टर के ज़रिए से यूँ टेस्टर की मदद से इस तरह से हम इसको खोलेंगे। इस तरह से देखो दोस्तों, उसको स्क्रू वगैरह कुछ नहीं रहता है तो ये खुल जाती है। तो ये पट्टी खुल गई, निकल गई हमारी। तो बाद में जो यहाँ पर ये जो हमारा बटन है, जो हमारा हीट कम ज़्यादा करने के लिए बटन रहता है, तो इसका ये प्लास्टिक का नॉब रहता है ऊपर, थर्मास्टर के ऊपर जो बिठाया रहता है। इसको हम जो है टेस्टर की मदद से यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे। दोस्तों देखो, इस तरह से टेस्टर लगाकर हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये भी जो है आसानी से निकल जाता है। तो ये देखो दोस्तों, ये निकल गया है, इसको निकल गया है। ये हमें साइड में रख देते हैं। और बाद में फिर देखो दोस्तों, यहाँ पर एक स्क्रू है। ये एक स्क्रू हम निकालेंगे, खोलेंगे तो जो है इसका ये पीछे का कवर जो है ये निकल जाएगा। तो इस स्क्रू को हम खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर से। तो दोस्तों, इस तरह से इसको खोलना है। तो ये स्क्रू हमारा निकल गया है दोस्तों देखो। अब हम ये इसको जो है इसको भी इस तरह से जो है स्क्रू ड्राइवर से कटाकर जो है इस तरह से निकालेंगे तो ये भी जो है निकल जाएगा आसानी से। और देखो दोस्तों, ये है, ये वायर जो ऊपर का है, वायर इसके अंदर अटका हुआ रहता है। किसी इस तरह में यहाँ पर लॉक लगा रहता है। जो है देखो दोस्तों, इसी तरह से लॉक को भी अंदर से निकाल लेना है। देखो, हाँ यहाँ पर लॉक है, देखो इसका। ये लॉक को हम जो है टेस्टर से थोड़ा सरकाएंगे तो ये लॉक भी देखो निकल गया दोस्तों, इस तरह से निकल जाएगा। तो हर एक प्रेस का थोड़ा अलग सिस्टम रहता है दोस्तों, खोलने का तरीका अलग रहता है। हाँ, अंदर मशीन तो थोड़ा सा सेम रहता है लेकिन खोलने का तरीका अलग रहता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने खोल दिया है और यहाँ पर ये वायर के अंदर भी ये यहाँ पर लॉक है। ये देखो लॉक है। इस तरह से इस लॉक को भी वायर खोलेंगे तो वायर निकल जाएगी। ये वायर निकल गई हमारी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये दो स्क्रू है, एक स्क्रू को हम खोलेंगे सबसे पहले। तो देखो दोस्तों, ये एक स्क्रू है, इसको खोलना पड़ेगा। ये दूसरा वाला स्क्रू खोलेंगे तो ये स्क्रू हमने निकाले हैं। देखो दोस्तों, ये सारे स्क्रू को हम जो है अच्छी तरह से रखना है कि बाद में हमें जो है फिटिंग करते वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, ये स्क्रू और यहाँ पर एक आगे वाला, यहाँ पर देखो ये दोस्तों, यहाँ पर एक स्क्रू रहता है। इस स्क्रू को भी निकालेंगे तो ये हमारा ऊपर का ढक्कन खुल जाएगा। ऊपर का प्लास्टिक का कवर जो है
ये खुल जाएगा। तो दोस्तों ये स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से निकाल लेते हैं। स्टार वाले स्क्रू रहते, स्टार मार्किंग के ज़रिए से इसको निकाल लिया जाता है। तो देखो दोस्तों इस तरह से ये स्क्रू भी हमारा निकल गया। और ये प्रेस का ऊपर का प्लास्टिक का कवर देखो दोस्तों इस तरह से निकल गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका नीचे वायरिंग रहता है। ये देखो हाँ, इसका इंडिकेटर है, प्रेस का इंडिकेटर निकला है। ये वायर है, ये वायर को थोड़ा सा हम अंदर ढकेल देंगे तो कवर थोड़ा सा हम दूर रखने के लिए आसान हो जाएगी, ताकि हम आसानी से इसको चेक कर सकें। तो दोस्तों इस तरह से देखो हमने ऊपर का कवर निकाल लिया है। और ये हमारे यहाँ पर मेन वायर की कनेक्शन है। एक तो ये रेड वाला वायर है हमारा, ये रेड वाला जो मेन वायर है। तो हम क्या कर देंगे, इन सारे वायरों को निकाल देंगे। वायर को निकाल कर हम जो है पहले वायर चेक करेंगे, ताकि अक्सर ज़्यादातर क्या होता है वायर का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये वायर को हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर 3 वायर रहती है। एक रेड वायर जो है फेज़ और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर, और ग्रीन वायर जो रहती है वो बॉडी में, जो बॉडी को दी जाती है ग्राउंड के लिए। तो ये तीनों वायर हम निकाल लेते हैं। इन वायरों को दोस्तों ये देखो दोस्तों स्क्रू को निकाल लिया है हमने वायर के, और वायर हमारी अलग हो गई, छुट्टी हो गई है। अब इस वायर को हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम वायर चेक कर लेते हैं हमारी सीरीज बॉक्स पर। तो ये वायर है दोस्तों देखो इसका। तो हमारा सीरीज बॉक्स हमने यहाँ पर लिया है, और सीरीज बॉक्स को जोड़कर हम इस वायर को चेक करते हैं दोस्तों। ये हमारा वायर है सीरीज बॉक्स का। वायर का कनेक्शन है देखो दोस्तों। तो यहाँ पर हमें इस प्रेस की वायर को चेक करना है पहले। तो हमारे सीरीज बल्ब जल गए हैं, तो अभी वायर हम चेक करते हैं। तो ये हमारा जो पहले रेड वायर चेक करते हैं, तो इसके वायर के पॉइंट पर और पिन के एक टर्मिनल को लगाएंगे। तो देखो रेड वायर तो हमारा चालू है दोस्तों, हमारा लैंप लग गया। और ये ब्लैक वायर हम चेक करते हैं दोस्तों, देखो ये ब्लैक वायर भी चालू है देखो, और ये शॉर्ट वगैरह भी नहीं है। और देखो ये तो ग्रीन वायर जो ग्राउंड का वो भी चालू है। तो ये वायर तो हमारा सही है, वायर में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो वायर तो अच्छा है हमारा। तो दोस्तों अब हम जो है हमें चेक करना है, अब जो हम अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या देखते चेक करते हैं। वायर में तो प्रॉब्लम नहीं है, वायर तो सही है। तो हमें क्या करना है, ये प्रेस के 2 पॉइंट हैं जो अंदर से आए हैं, एलिमेंट से आए हैं अंदर से 2 वायर। तो यहाँ पर ये एलिमेंट और थर्मोस्टेट से आया हुआ कनेक्शन है दोस्तों। तो ये 2 पॉइंट है उसके, ये अंदर से आया है एलिमेंट से और थर्मोस्टेट से। तो इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखो दोस्तों ये यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो कोई लैंप नहीं जल रहा हमारा सीरीज का। तो इसका मतलब अंदर कोई प्रॉब्लम है, एक तो थर्मोस्टेट ख़राब होगा या फिर एलिमेंट ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों हमें खोल के चेक करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पर बटन थर्मोस्टेट का ऑन है, तो उसको ऑन कर देते हैं। तो देखो ऑन किया, फिर भी देखो दोस्तों लैंप नहीं जल रहा, इसका मतलब अंदर कोई कुछ और प्रॉब्लम है। अब हम खोल के चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा। इसलिए दोस्तों हम इसको भी जो है खोल देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 स्क्रू है, इस स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से खोल देते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर थर्मोस्टेट का भी प्रॉब्लम आ सकता है, थर्मोस्टेट भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, शॉर्ट वगैरह हो जाते हैं इस तरह के अंदर प्रेस के अंदर। तो दोस्तों हम खोल के चेक करेंगे।
तो थर्मोस्टेट शॉर्ट भी हो जाते हैं। तो शॉर्ट हो जाने की वजह से क्या होता है कि प्रेस जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कपड़े वगैरह जल जाते हैं। तब हमें जो है थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ता है। तो अभी दोस्तों देखो हमने इस प्रेस को खोल दिया है। तो ये हमारा देखो अंदर एलिमेंट है। तो ये देखो उसका वायरिंग एलिमेंट है और ये ये इसका वायरिंग यहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वायरिंग को हम छोड़ा देंगे एलिमेंट के पॉइंट से, ये जो है छोड़ा देंगे। तो यहाँ पर जो स्क्रू है, जो एलिमेंट को दो स्क्रू है, देखो दोस्तों यहाँ पर स्क्रू को हम छोड़ा देंगे, खोल देंगे, तो वायरिंग हमारा छुट्टा हो जाएगा। तो हमें चेक करना आसान हो जाएगा। तो देखो दोस्तों इस तरह से हमने स्क्रू निकाल लिया है, एलिमेंट का एक पॉइंट निकाल लिया है। एलिमेंट का इधर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर भी एक स्क्रू है, तो इसका भी स्क्रू भी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो ये हमारा पॉइंट में निकल गया है, इसको खोल दिया तो ये हमारा छुट्टा हो गया। ये थर्मोस्टेट है और ये हमारा ये एलिमेंट का 2 पॉइंट है और थर्मोस्टेट का 2 पॉइंट है। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, सीरीज़ पर इसको हमारे सीरीज़ बॉक्स पर चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये एलिमेंट की पॉइंट पर हम वायर जोड़ के देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों वायर तो हमने जोड़ दिया है, लेकिन लैंप हमारा नहीं जला। इसका मतलब ये जो है एलिमेंट है जो ख़राब है, एलिमेंट है जो ख़राब है। अभी थर्मोस्टेट हम चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों उसका स्विच घुमाते ऑन कर देते हैं। तो ये थर्मोस्टेट चेक कर देखो दोस्तों, थर्मोस्टेट तो हमारा ऑन है, शुरू है। ये एलिमेंट हमारा ख़राब है, एलिमेंट को हमें चेंज करना होगा। एलिमेंट हमारा ख़राब हो गया है, इसलिए जो है इस तरह ये जो प्रेस जो है हिट नहीं हो रहा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जो है ये एलिमेंट को खोलने के लिए ये ऊपर का ये जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों ये थर्मोस्टेट के ऊपर जो 2 इनट है, इसको जो है हम निकाल लेते हैं ये पानी के ज़रिए से। तो इस तरह से इसको निकालना है, ये वाला स्क्रू। तो दोस्तों अक्सर तो क्या होता है कि जो है एलिमेंट चला गया तो पूरा नीचे का प्लेट ही ज़्यादातर चेंज कर दिया तो अच्छा रहता है। लेकिन क्या हो कि ग्राहक थोड़ा पैसों के एतबार से थोड़ा ये हो जाते हैं, तो फिर उतना ही जो एलिमेंट लाकर बदलना पड़ता है हमें। लेकिन पूरा ये प्लेट चेंज किए तो दोस्तों अच्छा होता है, तो लॉन्ग टाइप चलता है। तो दोस्तों ये हमें एलिमेंट निकालना है दोस्तों, यहाँ से देखो इस तरह से इसको निकालना है, इस तरह से टेस्टर से, नहीं तो फिर स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से कटाकर इस तरह से जो ये देखो आसानी से निकल जाता है। आसानी से हमारा एलिमेंट निकल गया। तो ये देखो पुराना गया हुआ एलिमेंट है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर ख़राब हो गया है, देखो यहाँ पर जो है पिघल गया है, जल गया है, और यहाँ से उसके अंदर की रेत जो है गिर रही है। तो ये एलिमेंट हमारा ख़राब हो गया है दोस्तों। हमने जो नया एलिमेंट मार्केट से लाया हुआ है, तो दोस्तों ये हमने नया लाया हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है, पुराना जो लेके जाएंगे तो वो साइज़ को देखकर हमें जो है नया वाला दे देते हैं, वरना ऐसे ही लाएंगे तो दोस्तों बिठाने के लिए और उसके अंदर कम ज़्यादा होता है, फिर बैठने के लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए दोस्तों पुराना निकाल के लेके जाएंगे तो वो जो है हमें जो है साइज़ देखकर जो है दे देते हैं दुकानदार, इसलिए पुराना लेकर जाएंगे तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है एलिमेंट है, कॉइल बोलते हैं जिसको, इस तरह का कॉइल भी बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका हमें जो यहाँ पर बैठाना है। तो इसके लिए बैठाने के लिए हमें क्या करना है, तो एक लकड़ी की पट्टी लेना है, या लकड़ी का कोई सा लकड़ी की कोई चीज़ है आपके पास तो आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ये लकड़ी की थोड़ी सी पट्टी है, ये लकड़ा है,
तो इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, ये एलिमेंट पर जो है थोड़ा सा रखकर धीरे धीरे से जो है किसी पकड़ से या किसी चीज़ से जो है अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे, दबा देंगे। तो इस तरह से थोड़ा दोस्तों ऊपर से पकड़ से मार देंगे, ठोक देंगे धीरे धीरे, तो ये कॉइल हमारा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। दोस्तों देखो, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं ठोकना है, क्योंकि ये एलिमेंट जो रहता है एल्यूमिनियम का रहता है, ये टूटने का फूटने का डर है। अगर टूट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको धीरे धीरे से जो है ठोकना है, धीरे धीरे से जो इसको दबाना, और जो है और लकड़ी की मदद से ही, लकड़ा ही होना चाहिए दोस्तों। कोई लोहे का या कोई और मेटल का लेंगे और उसे जो है प्रेस करेंगे या दबा देंगे, ठोक देंगे, तो कॉइल ख़राब हो जाएगा, एलिमेंट ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये लकड़ी की पट्टी लेना है, और लकड़ी की पट्टी लेकर ही जो है उसको उसके ऊपर रखना है, और उसके ऊपर बाद में पकड़ से या हथौड़ी से आपको ठोकना है, प्रेस करना है। तो इस तरह से दोस्तों देखो, इधर से थोड़ा इधर से ऐसा ठोक देंगे तो जो है ये आसानी से बैठ जाता है। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाता है, प्रेस हो जाता है। इस तरह से दोस्तों देखो, इस तरह से देखो दोस्तों बैठ गए हैं। थोड़ा सा आगे से ठोकेंगे तो पीछे से थोड़ा निकल जाता है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, पीछे से थोड़ा हाथ से दबा देंगे और फिर आगे से पट्टी से ठोक देंगे, तो फिर ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे इस तरह से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसको देखो, अच्छी तरह से ठोकना है, प्रेस करना है लकड़ी की मदद से। तो दोस्तों देखो, एक हाथ से इस तरह से दबाएंगे और दूसरी तरफ से ठोकेंगे तो भी ये बढ़ ज़्यादा। इस तरह से हाथ एक जगह पर रखना है, और दूसरी तरफ से जो है हाथ को दबाकर जो है ये दूसरी बाजू से जो है इस तरह से लकड़ी से इसको प्रेस करना है, दबाना है, और ऊपर से थोड़ा पकड़ से ठोकना है। तो इस तरह से करेंगे तो दोस्तों ये बढ़ जाता है, आसानी से बढ़ जाता है। दोस्तों इस तरह से देखो दोस्तों, एक हाथ को एक इधर से दबाना है और दूसरी तरफ लकड़ी की पट्टी रखकर इसको जो है ऐसे पकड़ से ठोक देना है। तो इस तरह से करेंगे तो दोस्तों ये जो है बढ़ जाएगी, एलिमेंटेशन हमारा बढ़ जाएगा, प्रेस हो जाएगा अच्छी तरह से। तो देखो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये एलिमेंट जो है अच्छी तरह से बैठ गए हैं, अच्छी तरह से प्रेस हो गए हैं, और अच्छी तरह से इसकी फिटिंग हुई है। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से बैठ गया है। तो आप ही भी दोस्तों इस लकड़ी की पट्टी होगी तो ही इस तरह से इसको प्रेस करके और ठोक कर अच्छी तरह से बैठा सकते हो। दोस्तों मेटल का कोई चीज़ नहीं लेना है, सिर्फ लकड़ा ही चलेगा। तो दोस्तों अब हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमारे एलिमेंट के 2 पॉइंट हैं कि हमने इसको ठोका है और इसको प्रेस किया है, कि प्रेस करते वक्त कभी कोई शॉर्ट वगैरह हुआ हो, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम इसको चेक करेंगे ख़राब हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों देखो दोस्तों, एक पॉइंट पर हमने दे दिया है सप्लाई, शॉर्ट भी नहीं है, और एलिमेंट हमारा ये चालू है और अच्छी तरह से बैठ गया है, शॉर्ट वगैरह भी कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा एलिमेंट अच्छी तरह से फिट हो गए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी अच्छी तरह से हम फिटिंग कर देते हैं, इसको फिट कर देते हैं और इसका कनेक्शन भी कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहले हमें थर्मोस्टेट अभी क्या करना पड़ेगा, थर्मोस्टेट यहाँ पर ऊपर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों थर्मोस्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्मोस्टेट अच्छा है, सही है। थर्मोस्टेट का भी सेटिंग रहता है, लेकिन दोस्तों इस थर्मोस्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए हम इसका ज़्यादा सेटिंग नहीं करेंगे। कि इसका ऊपर का स्क्रू रहता है, स्क्रू को जो थोड़ा घुमाकर इसको जो है सेटिंग किया जाता है, लेकिन ये सही है, इसलिए हम इसका सेटिंग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस प्रॉब्लम तो हमारा एलिमेंट में था, कॉइल में था। इसलिए दोस्तों थर्मोस्टेट का हम सेटिंग नहीं हिलाएंगे, थर्मोस्टेट को बस फिट कर देंगे। इसका स्क्रू हम लगा देते हैं। तो दोनों स्क्रू हमने लगा दी है।
और इस तरह से इसको जो है जाम करना है, स्क्रू को टाइट करना है, कस लेना है थोड़ा, ताकि हिले ना, अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो दोस्तों अब इसका हम क्या करते हैं, अब इसको हम जो है यहाँ पर इसका वायरिंग कर लेते हैं, इसका कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन के लिए दोस्तों देखो ये वायर है, ये थर्मोस्टेट में से आई हुई वायर है। तो ये थर्मोस्टेट में से जो होकर यहाँ पर कॉइल को दी जाती है एक पॉइंट इसका, और जो थर्मोस्टेट का दूसरा वायर है ये सप्लाई में दिया जाता है। यहाँ पर देखो मेंस को दिया जाता है। तो हम जोड़ देंगे दोस्तों इसको सप्लाई के अंदर। तो देखो ये एक थर्मोस्टेट का वायर है, और ये मैंने अभी पकड़ा है, ये हमारा इंडिकेटर का वायर है। तो एक इंडिकेटर का वायर और एक थर्मोस्टेट का वायर हम जो है एलिमेंट के इसमें स्क्रू लगाकर जो है ये थर्मोस्टेट का और इंडिकेटर का वायर हम एलिमेंट के एक पॉइंट पर यहाँ पर जोड़ देते हैं दोस्तों। इस पॉइंट पर इस एक वायर थर्मोस्टेट का, एक वायर इंडिकेटर का और एक पॉइंट थर्मोस्टेट का। तो ये इस तरह से तीनों का कनेक्शन यहाँ पर हमने कर दिया है स्क्रू लगाकर। अब ये हो गया। अब ये थर्मोस्टेट का दूसरा वायर जो है, जो खुला दिख रहा है, इसके अंदर इसके ऊपर हम सप्लाई देंगे, मेन सप्लाई। तो ये जो दूसरा एक वायर का टुकड़ा है, इस वायर को हम जो है इंडिकेटर का दूसरा पॉइंट जोड़ेंगे और उसे जो है एलिमेंट के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे, एलिमेंट के दूसरे सिरे पर जोड़ देंगे, स्क्रू लगा देंगे वहाँ पर, उस वायर को फिट कर देंगे। तो देखो इंडिकेटर के दोनों पॉइंट थर्मोस्टेट के एलिमेंट के दोनों पॉइंट को हमने जोड़ दिए। देखो दोस्तों ध्यान से देखिए कि इंडिकेटर के दोनों पॉइंट को हमने एलिमेंट के दोनों पॉइंट को जोड़ दिया है। देखिए दोस्तों, हाँ, एलिमेंट के एक पॉइंट को थर्मोस्टेट का वायर जोड़ दिया है, और एक पॉइंट को हमने जो है इंडिकेटर एलिमेंट के दोनों पॉइंट को इंडिकेटर का वायर जोड़ दिया है। तो ये जो वायर है ये हम मेंस को देंगे दोस्तों, ये वायर मेंस को देंगे। इसका मेन सप्लाई जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे इससे भी मेन सप्लाई जाएगा, और यहाँ से होता हुआ इस कॉइल को एलिमेंट को जाएगा। तो थर्मोस्टेट का एक पॉइंट मेंस को देना है, और एक एलिमेंट का ये जो वायर है ये मेन को देना है। तो इस तरह से हमें इसका कनेक्शन करना है। तो इस तरह से हमने इसको कनेक्शन किया है, जोड़ दिया है। तो ये हमारा ऊपर जो है इंडिकेटर आ गया है। ये इंडिकेटर को हमने अंदर जो एलिमेंट के साथ जोड़ दिया है, एलिमेंट के दोनों पॉइंट को जोड़ दिया है, और एक पॉइंट एलिमेंट से आया है ऊपर। पहले हम तो यहाँ पे दोनों स्क्रू लगा देंगे, ताकि हमारा ऊपर का जो स्टील का बॉडी है जो जाम हो जाए। तो यहाँ पर हम दोनों स्क्रू लगा देते हैं दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर से इसको कस देंगे, जाम कर देंगे। फिटिंग दोस्तों अच्छी तरह से करना है कि स्क्रू को कस देना है, टाइट कर देना है, ताकि हमारा प्रेस जो है बाद में लूज ना हो जाए, हिले डुले ना। अच्छी तरह से प्रेस कस लेना है। तो दोनों स्क्रू यहाँ पर लगा देना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रेस का स्टील का ऊपर का कवर बैठ गए हैं, फिट कर दिया है हमने स्क्रू में। तो देखो दोस्तों ये हमारा दोनों वायर आया है, एक ये वायर आया है एलिमेंट से, और एक थर्मिस्टर से ये आया है, और वो उधर का आया है एलिमेंट से आया है। तो इनको हम वायर का कनेक्शन कर देते हैं। ये जो आया है थर्मोस्टेट से वायर जो आया है, इसको हम जो है फेज़ वायर जोड़ देंगे। फेज़ हमारे वायर का जो रेड वायर है वो उसको जोड़ देंगे, यानी फेज़ वाला सिरा इसको जोड़ देंगे ये थर्मिस्टर के पॉइंट को, और वो थर्मोस्टेट में से होता हुआ एलिमेंट को चला जाएगा उसका सप्लाई। और इसको भी अच्छी तरह से कसना है दोस्तों, कि यहाँ भी लूज ना रह जाए, क्योंकि करंट होता है तो लूज वगैरह हो जाए तो स्पार्किंग वगैरह होता है तो जल जाने का खतरा है। इसको अच्छी तरह से कस देना है। और ये दूसरा हमारा वायर जो है ब्लैक वायर, ये जो है
इसको हम एलिमेंट के दूसरे पॉइंट को यहाँ पर दे देते हैं। एलिमेंट के पॉइंट को ये ब्लैक वाला वायर दे देना है हमें, न्यूट्रल का, ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्लैक वायर और रेड वायर हमने जोड़ दिया है। अभी हमारा ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर ग्राउंड होता है, ये इस तरह की बॉडी को दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की बॉडी का कनेक्शन यहाँ पर है, तो ये ग्राउंड वायर यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ये ग्राउंड वायर यहाँ पर हम जोड़ देंगे, इसको स्क्रू लगा देंगे, टाइट कर देंगे इसको भी। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। तो दोस्तों इसको चेक करते एक बार और फिर, कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो ये एलिमेंटर थर्मोस्टेट घुमा के देखते हैं। देखो दोस्तों, घुमाने के बाद लैंप जल जाता है, बंद होता है। तो थर्मोस्टेट भी सही से बैठ गया है। तो दोस्तों इस तरह से वायरिंग वो कनेक्शन हमने कर दिया है। और ये हमारा इंडिकेटर है, यहाँ पर हमने यहाँ पर जिसका यहाँ पर फिट कर दिया है। तो इंडिकेटर का और प्रेस का पूरा कनेक्शन हमने जोड़ दिया है दोस्तों। तो अब इसके हम ऊपर का जो कवर है वो भी जोड़ देते हैं, इसके स्क्रू को फिट कर देते हैं, लगा देते हैं और स्क्रू को अच्छी तरह से कस देते हैं। तो यहाँ पर का एक स्क्रू है वो भी हम उसको भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है बिठा देते हैं, कस देते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से दोस्तों ये, और यहाँ पर ये थर्मोस्टेट का जो ऊपर का नॉब है प्लास्टिक का, जो हीट को कम ज़्यादा करने के लिए घुमाया जाता है, इसको भी यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें बिठा देना है। ये भी बैठ गया है। और ये वायर है, वायर यहाँ पर हमें लॉक के अंदर लगा देनी है। यहाँ पर इसका लॉक है, ये लॉक के अंदर ये वायर देखो दोस्तों इस तरह से बिठाना है। तो इस तरह से देखो बैठ गया। और ऊपर का हमने कवर भी देखो दोस्तों जोड़ दिया है। तो इस तरह से, और यहाँ पर इसका स्क्रू है, इस कवर का इसका स्क्रू भी यहाँ पर हमें लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से इसका जो है फिटिंग हो गया। और इसकी नीचे की जो एल्यूमिनियम की जो चिप थी, पट्टी थी, देखो दोस्तों यहाँ पर, हाँ, इस पट्टी को भी हमें लगा देना है। इस पट्टी को भी हमने लगा दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो है प्रेस का पूरा फिटिंग हो गया है दोस्तों देखो। और इसका वायरिंग भी अच्छी तरह से हो गया, कनेक्शन भी हो गया, उसका फिटिंग भी हो गया है। अब हम इसको मेंस बोर्ड में लगा कर चेक करते हैं। इसको करंट सप्लाई दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखो इस तरह हमारी ये जो है हमारा प्रेस शुरू हो गया है, आयरन प्रेस हमारा चालू हो गया है। देखो घुमाने से बंद होता है, शुरू होता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से इसकी फिटिंग हो गई है। और इस तरह से हमने जो है इसको रिपेयर कर दिया है। अब हम इसका हाथ लगाते हैं, देखो दोस्तों अच्छी तरह से गर्म हो गया, हीट हो गया है। तो कॉइल भी गर्म हो गई है अच्छी तरह से, एलिमेंट गर्म हो गया है। और हमारी ये पूरी प्रेस जो है अच्छी तरह से शुरू हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो है इस तरह प्रेस शुरू हो गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।